That's Kat Stratford. I want you to go out with her. Yeah, sure, Sparky. $20. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं साहित्य और सिनेमा। आज मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है 10 Things I Hate About You। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे सभी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिएटल क्षेत्र के पडुआ हाई स्कूल में एक नया छात्र कैमरन जेम्स का नया एडमिशन हुआ है। अपने फर्स्ट डे पर वो काफ़ी एक्साइटेड है। कैमरन जेम्स जब स्कूल पहुंचता है तो उसकी नज़र स्कूल की फेमस और हॉट लड़की बियांका स्ट्रैटफोर्ड पर पड़ती है और कैमरन को पहली नज़र में ही बियांका से प्यार हो जाता है। गिकी माइकल नाम का एक स्टूडेंट कैमरन को बताता है और वार्न करता है कि बियांका से दूर रहे क्योंकि बियांका एक बेकार लड़की है और जल्दी ही गर्भ धारण करने वाली है। वॉल्टर नाम का एक आदमी जो कि बियांका और कैट नाम की लड़कियों का पिता है और अपनी दोनों बेटियों के लिए वो काफ़ी प्रोटेक्टिव है। बियांका और कैट अभी किशोर लड़की है तो उन दोनों का पिता वॉल्टर उनकी काफ़ी चिंता करता है। उनका पिता बियांका या उनकी बड़ी बहन कैट को अपनी इच्छाओं से जीने की अनुमति नहीं देती। फिल्म में आगे हम देखते हैं कि कैट न्यूयॉर्क के सारा लॉरेंस कॉलेज में एडमिशन लेती है, लेकिन उसके पिता वॉल्टर चाहते हैं कि वो घर के करीब रहे। उधर कैट की छोटी बहन बियांका एक अमीर लड़के जॉय डोनर को डेट करना चाहती है, लेकिन वॉल्टर जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है और आए दिन वो किशोर उम्र की गर्भावस्था वाली लड़कियों के केस देखता है और इससे काफ़ी चिंतित भी होता है। इसलिए वॉल्टर अपनी दोनों बेटियों को स्नातक होने तक उन्हें किसी के साथ भी डेट करने की अनुमति नहीं देता। लेकिन बियांका अपने पिता से जब खूब रिक्वेस्ट करती है और अपने क्रश के रूप में जॉय डोनर के बारे में बताती है तो बियांका के आग्रह और कैट के विद्रोह से निराश होकर वॉल्टर घोषणा करता है कि बियांका तभी डेट कर सकती है जब कैट किसी को डेट कर, ये जानते हुए कि कैट का असामाजिक रवैया ऐसा है कि उसे कोई भी आसानी से डेट नहीं करेगा और वो भी किसी के साथ आसानी से एडजस्ट नहीं हो पाएगी। कैमरन जिसको बियांका से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, जब वो बियांका को बाहर जाने के लिए कहता है तो वो उसे अपने पिता के नए नियम के बारे में बताती है और उसे जॉय को डेट करने की अनुमति देने के ढोंग के रूप में सुझाव देती है कि कैमरन को किसी ऐसे लड़के को खोजना होगा जो कि कैट को डेट कर सके। कैमरन बैड बॉय पैट्रिक वेरोना का चयन करता है, लेकिन पैट्रिक उसे डराता है कि वो ऐसे ही किसी भी लड़की को डेट नहीं कर सकता। गिकी माइकल जॉय को इस बात के लिए कन्विंस करता है कि अगर वो पैट्रिक को इस बात के लिए मना ले कि उसे कैट को बाहर डेट पर ले जाए तो पैट्रिक को इसके लिए भुगतान किया जाएगा और इस डील के तहत जॉय को बियांका को डेट करने की अनुमति भी मिल जाएगी। फाइनली पैट्रिक डील के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन कैट उसके ऑफर को ठुकरा देती है। गिकी माइकल और कैमरन कैट की पसंद नापसंद के बारे में जानकारी के लिए बियांका को चकमा देकर उसकी मदद करते हैं और फिर पैट्रिक कैट की पसंद और उसके दिल को जीतना शुरू कर देता है। वो उसके साथ एक पार्टी में जाती है जिसमें बियांका भी होती है। पार्टी में कैट परेशान हो जाती है जब वो बियांका को जॉय के साथ देखती है और नशे में हंगामा कर देती है। पैट्रिक उसके पास जाता है और उसे संभालता है। फिर कैट एक बैंड शुरू करने में अपना इंटरेस्ट बताती है और पैट्रिक के काफ़ी करीब आ जाती है। हालांकि जब वो उसे चूमने की कोशिश करती है तो पैट्रिक दूर हो जाता है और कैट गुस्से में वहां से चली जाती है। इस बीच बियांका जॉय के पक्ष में होती है जो कैमरन की उपेक्षा करती है, जिससे कैमरन निराश हो जाता है क्योंकि वो बियांका को दिल से चाहता था। हालांकि बियांका को जल्द ही पता चलता है कि जॉय सुपरफिशियल और सेल्फ ऑब्सेस्ड है। अंत में बियांका कैमरन के साथ उसके घर जाती है और यहाँ कैमरन उसके प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और अपनी हताशा को स्वीकार करती है कि उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया है। और फिर देखते देखते दोनों एक दूसरे की क्लास में आ जाते हैं और बियांका उसे किस करके कैमरन के सभी सवालों के जवाब देती है। उधर जॉय कैट को प्रोम में ले जाने के लिए पैट्रिक को भुगतान करने की पेशकश करता है ताकि वो बियांका को ले जा सके। पैट्रिक शुरू में मना कर देता है, लेकिन जब जॉय उसे और पैसे देने की पेशकश करता है तो वो मान जाता है। कैट अभी भी पैट्रिक से नाराज़ होती है, लेकिन वो उसे मार्चिंग बैंड की संगत से सराबोर करके खुश कर लेता है और फिर वो एक डेट पर जाते हैं जो काफ़ी रोमांटिक हो जाती है। लेकिन कैट को शक हो जाता है और वो क्रोधित हो जाती है। बियांका इस बात से चिढ़ जाती है कि कैमरन ने उसे प्रोम में नहीं बुलाया
और इसलिए वो जॉय के निमंत्रण को स्वीकार कर लेती है। लेकिन उसको ये पता है कि कैट के डेट पर नहीं जाने तक वॉल्टर यानी उसका पिता उसे इसकी अनुमति नहीं देगा। कैट ने बियांका के सामने कबूल किया कि उसने जॉय को तब डेट किया था जब वो नए थे और साथियों के दबाव में आकर उसके साथ रिलेशन में भी आई थी। बाद में उसे इसका पछतावा हुआ और जॉय ने उसे छोड़ दिया, इसलिए उसने फिर कभी कुछ नहीं करने की कसम खाई। बियांका जोर देकर कहती है कि वो अपनी पसंद खुद बना सकती है, इसलिए कैट पैट्रिक के साथ प्रोम में जाने के लिए सहमत हो जाती है और बियांका जॉय के बजाय कैमरून के साथ जाने का फैसला करती है। प्रोम में सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि बियांका को पता ही नहीं चला तब तक जॉय ने उसके साथ रिलेशन बनाए थे। बियांका जब जॉय के साथ रिलेशन बनाने की ऑफर को ठुकरा देती है क्योंकि अब वो कैमरून के साथ ही काफ़ी खुश थी, तो नाराज जॉय पैट्रिक के साथ अपने डील का खुलासा कर देता है, जिसके कारण कैट का दिल टूट जाता है। कैट को लगता है कि पैट्रिक ने पैसे के लिए उसके साथ झूठे रिश्ते को बनाने की कोशिश की है। जॉय फिर कैमरून के ऊपर हाथ उठाता है, लेकिन बदले में बियांका जॉय को सबके सामने पीटने लगती है क्योंकि जॉय ने ही कैट और कैमरून को चोट पहुंचाई है। बाद में बियांका और कैमरून एक और केस साझा करते हैं और अपने प्रेम की घोषणा करते हैं। अगले दिन बियांका कैट के साथ सुलह कर लेती है और कैमरून को डेट करना शुरू कर देती है। वॉल्टर स्वीकार करता है कि अब उसकी बेटी कैट खुद की देखभाल करने में सक्षम है और फिर वो उसे सारा लॉरेंस कॉलेज में भाग लेने की अनुमति देता है, एक असाइनमेंट के लिए जिसमें छात्रों को विलियम शेक्सपियर के सोनेट 141 का अपना संस्करण लिखना आवश्यक था। कैट ने 10 Things I Hate About You नामक एक कविता को जोर से पढ़ा, जिससे पता चलता है कि वो अभी भी पैट्रिक से प्यार करती है, लेकिन अब उनकी बातें और मुलाकातें बंद है। लेकिन फिर एक दिन पैट्रिक कैट को एक गिटार गिफ्ट देकर आश्चर्यचकित करता है, जो उसने जॉय द्वारा दिए पैसे से खरीदा था, और कबूल करता है कि वो अब उसके प्यार में सच्चे दिल से पड़ गया है। कैट भी उसे माफ़ कर देती है क्योंकि असल में तो कैट भी उसे प्यार करती थी और दोनों एक किस साझा करते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। 1 घंटा 37 मिनट की ये रोमांस कॉमेडी फिल्म है जो 1999 में रिलीज हुई थी। IMDb पर 7.3 की रेटिंग वाली इस फिल्म को गिल जंगर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में जूलिया स्टिल्स, हीथ लेजर, जोसेफ जॉर्डन लेविट, लैरिसा ओलिनिक ने मुख्य किरदार अदा किए हैं। फिल्म द टेमिंग ऑफ द श्रीव नाम के नॉवेल का अडेप्टेशन है। उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा और ऐसी मज़ेदार और रोमांटिक फिल्मों के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।